हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कई लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन को बड़ी समझदारी से जीते हैं और वे लोग अपने एक एक सांस के लिए परमात्मा को, परवतगार को, ईश्वर को हृदय से धन्यवाद देते हैं। उन्हें और किसी बड़े चीज़ की ज़रूरत नहीं, बड़े प्रमाण की ज़रूरत नहीं। वे जानते हैं कि मुझे जो मिला हुआ है मांगने से लाख गुना ज़्यादा मिला हुआ है। मैं जीवन भर ईश्वर को धन्यवाद दूंगा। पर कुछ ऐसे भी ढीठ लोग हैं जो जब तक आईसीयू में नहीं जाते, एक एक सांस के लिए नहीं तरसते, जीवन और मृत्यु से नहीं जूझते, आईसीयू से बाहर आने के बाद ही उन्हें सांस के मूल्य का समझ आता है। कुछ ऐसे भी हैं जो बड़े आकस्मिक दुर्घटना से बाल बाल बच निकले हैं और वे कहते हैं कि ईश्वर की कृपा है इसलिए अब तक जीवित हूँ, नहीं तो मेरे साथ यात्रा करने वाले, मेरे साथ चलने वाले गुजर चुके। आज आप चिंतन करें कि क्या आप भी इस तरह के अल्प विश्वास, अंधविश्वास और कई तरह के दुविधा से संघर्ष कर रहे हैं। क्या आपको भी स्वर्ग से प्रमाण चाहिए कि ईश्वर है कि नहीं है? क्या आपको भी ऊपर से प्रमाण चाहिए कि मैं प्रमाण देखना चाहता हूँ? क्या मनुष्य की बुद्धि ईश्वर के दिए प्रमाण को समझ पाएगी? इसी पर हम चिंतन करें। 40 का पहला सप्ताह 1 मार्च 2023 बुधवार। पहला पाठ नबी योनस का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 10 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 29 से 32 तक। आज के सुसमाचार में ईसा के चारों ओर भारी संख्या में वे लोग खड़े थे जो ईसा के कार्य के दौरान कई लोगों को बीमारी से चंगे होते हुए देखे थे, अपदूत ग्रस्तों को ठीक होते हुए देखे थे। ऐसे ही उनके बीच कई चिन्ह थे, कई चमत्कार थे, कई चंगाइयाँ हुई थीं। जो विश्वास करने वाले थे, जिनका हृदय विनम्र था, वे ईश्वर पर विश्वास करने लगे थे। उनका हृदय परिवर्तित हो चुका था। लेकिन जरूरत एक है, आवश्यकता कुछ ही है, लेकिन लालच बहुत है। लालच ही बुराई है। वहां खड़े लोगों ने स्वर्ग से चिन्ह के लिए, ऊपर से परमात्मा से, ईश्वर से चिन्ह के लिए ईसा पर दबाव डालने लगे। ईसा की सारी शिक्षा स्वर्ग के चिन्हों से भरी पड़ी थी। ईसा बार बार ये कहते थे कि मैं जो कहता हूँ मेरी वाणी नहीं है, पिता ईश्वर की वाणी है। मैं जो करता हूँ मेरा कार्य नहीं है, पिता ईश्वर का कार्य है। मेरा कुछ भी नहीं है, वे सब उसी के हैं जिन्होंने मुझे भेजा है। इसलिए जो वहाँ खड़ा था वहीं सबसे बड़ा चिन्ह था। वे पिता के प्रतिरूप थे और वे यही कह रहे थे कि पिता ही स्रोत हैं। अतः ईसा की शिक्षा, उनका पूरा क्रियाकलाप, चिन्ह, चमत्कार और चंगाई, वे स्वयं ईश्वर के पुत्र थे। इसलिए ये सभी प्रमाण थे। यूहन्ना बपतिस्ता ने ईसा को दिखा करके कहा था, देखो ईश्वर का मेमना। प्रमाण ही प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। वे यानी ईसा एक चमकते सूरज थे। चमकते सूरज को क्या परिचय की जरूरत है? एक खिला हुआ गुलाब, खिले हुए गुलाब को पहचान की, परिचय की क्या जरूरत है? प्रमाण क्यों चाहिए? लेकिन बात कुछ और है। बात हृदय के कठोरता की है।
ये लोग बुद्धिजीवी लोग थे और बुद्धिजीवी ही ज़्यादा खतरनाक हैं। इसलिए कहते हैं कि पंडित तोड़ते हैं और संत जोड़ते हैं। बुद्धिजीवियों ने जितना तोड़ा है उतना किसी ने नहीं तोड़ा, लेकिन संत वे हुए हैं जिन्होंने जोड़ा है। बुद्धिजीवी बहुत बार तर्क में जीता है, तर्क वितर्क उसका काम है। उसमें एक अहंकार भी छिपा होता है। सबको जान लेता है लेकिन खुद को नहीं जानता। खुद को ना बदलने का एक ढीठ है। मैं ठीक हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। जानना काफी नहीं है। सब जानना चाहता हूं पर बदलना नहीं चाहता। जानने में मुक्ति नहीं है। धर्मशास्त्र को पढ़ करके हमें इस बात की गहराई को जानना है कि जानने में मुक्ति नहीं है। अगर जानने में मुक्ति होती तो पूरा पश्चिम पूरब भी मुक्त हो गया होता। यही फरीसियों और सदूकियों की बड़ी समस्या थी। सच्चा ज्ञान जानना नहीं है। सच्चा ज्ञान हृदय परिवर्तन को जन्म देता है। सच्चा ज्ञान अहंकार को तोड़ता है, अहंकार को मिटाता है और विनम्रता को जन्म देता है। यही परेशानी है। इसीलिए बड़ा प्यारा वाक्य है, विद्या ददाति विनयम। विद्या की ऊंचाई विनम्रता में समाप्त होती है। ईसा को हमें देखना है, योहन बपतिस्ता को हमें देखना है, कुंवारी मरियम को हमें देखना है। ईसा के समय भी लोग योनस नबी की घटना को जानते थे। इसीलिए ईसा ने योनस नबी के समय के हृदय परिवर्तन को हर समय के हृदय परिवर्तन का आदर्श बताया कि जो योनस नबी के समय में हुआ था वो सबसे बड़ी और अच्छी बात थी। योनस नबी को खुद ही पता नहीं था कि जो बोलने जा रहा है, जो उपदेश देने जा रहा है, उससे सारा नीनीवे बदल जाएगा। हृदय परिवर्तन ही ज्ञान की पराकाष्ठा है। हृदय परिवर्तन यानी ईश्वर से जुड़ने वाला हृदय, एक ईमानदार व्यक्तित्व, आत्मापूर्ण जीवन और विनम्रता। आइए हम इसी के लिए प्रार्थना करें कि हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हों, हमारे अंदर सद्बुद्धि आए, विवेक आए। बाहर देखने से हम खुद को देखना शुरू करें। बाहर बदलने से पहले खुद को बदलना शुरू करें। प्रभु यीशु ने जो क्रूस पर मरकर खुद को शून्य बनाया, विनम्र बनाया, वही मेरे हृदय में, आपके हृदय में, आपके जीवन में, आपके परिवार में कार्य करे। आमीन।